आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को अभिमानी कहा, धृष्ट बालक कहा। इस बात पर लक्ष्मण जी ने कहा कि इमारत जिसे बनाने में वर्षों लगते हैं लेकिन वह घंटों में ढह जाती है। मंडन करने में समय लगता है, खंडन में नहीं। हम तो धनुष का खंडन करने वाले हैं, किस बात का गर्व करें। पूर्व कथन में परशुराम जी ने यह भी कहा था कि रनिवासों में खेलने वाले हे क्षत्रिय बालक, तुम रण स्थल की बात क्या समझो। इस पर उन्होंने कहा, रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। आइए देखें परम पावन प्रसंग। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर जाते हैं। मंडन में उम्र गुजर जाते, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। जब यह बात उन्होंने कही कि काल भी सम्मुख हो तो रनिवासों में पले बढ़े उस काल का भी सामना करते हैं, परशुराम जी क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरे, जो इस पर न प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई
मत देना कोई दोष मुझे, मत देना कोई दोष मुझे, पर सायब से छांटता है। परसा लेकर जैसे ही वे आगे बढ़े, अब ऐसा लगा कि कोई अनर्थ ही होने वाला है। इतना कह आगे बढ़े, ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र जी ने बीच बचाव किया। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट, करते विदीर्ण यह छाती है। उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाते हैं। विश्वामित्र जी की वाणी से शीतल ज्यों ही हुए कि लक्ष्मण जी ने कटाक्ष भरी मुस्कान उनकी ओर दे दी, और इससे फिर वे तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि मुस्कान को देखकर उनकी छाती विदीर्ण हो रही है। उसकी भी तो, उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। परशुराम जी कहते हैं उस बालक को भी, विश्वामित्र जी उस बालक को भी तो कुछ शिक्षा दीजिए। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। उन्होंने कहा लक्ष्मण को उनकी आंखों से ओझल कर दिया जाए। तब लक्ष्मण जी तपाक से बोल उठे। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यह नहीं पसंद। अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरते हों तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी को किसी ने बुलाया नहीं था, बिना बुलाए आए थे, अब वे बिना बुलाए जा भी सकते हैं। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग
राग धनुष के खंडों से हो तो साथ इन्हें ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। उन्होंने कहा यदि छेड़छाड़ ही पसंद है तो फिर कोई व्याख्यान सुनवा लें अथवा किसी मिस्त्री को बुलाकर उस धनुष को जुड़वा लें। अब उनके क्रोध की सीमा न रही। परशुराम जी क्रोध से आग बबूला हो गए। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाते थे तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमे जाते थे। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। लक्ष्मण जी को इशारों से प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी के पास भेजकर और खुद फरसा का सामना करने के लिए अग्रसर होते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर परसाले हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवीर सिर नीचा किए हुए। स्वयं प्रभु श्री राम सिर नीचा किए हुए उनके फरसे के नीचे चले जाते हैं। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ। अब कुठार की शरण में आया है माथ। सीता राम चरित अति पावन। मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते रहूं सुने सुनाए। किए की प्यास बुझत न बुझाए। किए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।